Hey y'all, come look at this. हेलो एवरीवन, अभी 2 दिन पहले एक न्यू के ड्रामा रिलीज हुआ है जिसका नाम है साउंड ट्रैक। अभी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसपे हम देख रहे हैं कि सियो उनसो फीमेल लीड जो है एक स्टूडियो पे अपना फोटो क्लिक करवा रही है। फोटोग्राफर जो है हमारा मेल लीड है और इसका नाम है हान सुनवू। फोटो क्लिक करते वक्त इंसू पूछती है सुनवू से, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? फिर दोनों का कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये कहता है इंसू से, देखो इंसू, ये यहाँ पे आईडी फोटो वगैरह तुम क्लिक कराने ना आया करो क्योंकि ये कोई स्टूडियो नहीं है। तो इंसू कहती है ये फोटो स्टूडियो से बेटर है, मैं क्यों कहीं और जाऊँ, पैसे खर्च करूँ और फोटो क्लिक कराऊं, जबकि मेरा फ्रेंड खुद एक फोटोग्राफर है, क्यों मैं पैसे दूं किसी और को? तो सुनबू कहता है तुम तो आज तक फोटो का एक भी पैसा मुझे नहीं दी हो। फिर इंसू कहती है पर मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट तो करती हूँ ना, बट 20 इयर्स में मैं अकेले ही हैंग आउट कर रहा हूँ। बट इंसू कहती है 20 नहीं 19 इयर्स से हम हैंग आउट कर रहे हैं, जब तुम 9 इयर्स के थे तब से। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि इंसू सुनबू की उठाए हुआ फोटोज को देख रही है और बोल रही है कि ये सब इतना सैड क्यों है, इनमें कुछ तो मिसिंग है, कोई फील ही नहीं है। यहाँ पे एक पपी भी सैड होके बैठा है, एक ट्री का भी एक उदाहरण टाइप का देती है। तब सुनबू के कंप्यूटर के पास आके इंसू कहती है कि हमेशा मेरी फोटोज तुम बेस्ट ही लेते हो, क्यों मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? बेस्ट एंगल से फोटोज क्लिक करते हो मेरी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आके फोटो क्लिक कराती हूँ। एक फनी वे में इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा होता है। तब पास में रखे एक टॉय के ऊपर नजर जाती है इंसू की। तब वो पूछती है सुनबू कि तुम कितने साल के हो जो ऐसे टॉय वगैरह रखे हो? सुनबू कहता है अरे यार तुम मेरे पर्सनल चीजों को ना छुआ मत करो, ठीक है? तब सुनबू पूछती है पिछले वाली ट्रिप पे जो हम गए थे वो फोटोज वगैरह मेरा डिलीट हो गया है, क्या तुम्हारे पास वो फोटोज है क्या? वो सुनबू कहता है मेरा मेमोरी स्पेस नहीं था, सो मैं भी डिलीट कर दिया हूँ, सो प्लीज मेरे पास पिक नहीं है। तो इंसू मानती नहीं और वो कंप्यूटर को छेड़खानी करने लगती है और माउस से ना वो फोटो ढूंढने लगती है। तब सुनबू कहता है तुम तो लेट हो रही थी ना, तुम्हें तो वो कंपोजर से मिलने जाने वाले थे ना, तब तुम्हारा टाइम नहीं है क्या जाने का? तो वो कहती है अरे टाइम क्या हुआ है, देखो तो बहुत चौंक जाती है और भागने लगती है कंपोजर से मिलने। नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं इंसू बहुत टाइम से वेट कर रही है कंपोजर का। तो वो बहुत लेट आता है कंपोजर और बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया, तुम काफी टाइम से वेट कर रही थी ना मेरी। तो इंसू कहती है कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है। कंपोजर थोड़ा एटीट्यूड वाला लगा हमें इस सीन में। इंसू के लिरिक्स की राइटिंग के ऊपर कमेंट करने लगता है कंपोजर, बोलता है लाइट हार्टेड है, कुछ रियल नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, जैसे अनरिक्वेटेड लव, वन साइडेड लव, इमोशन, प्यार का सोरो, पेन, फीलिंग, कुछ ऐसा नहीं है तुम्हारे इस राइटिंग में। तो नेक्स्ट एल्बम रिलीज होने वाली है, सो डिले नहीं हो सकता, तुम्हारा लिरिक्स को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, सो तुम चली जाओ, बोलता है कंपोजर। सो फिर वो रिक्वेस्ट करने लगती है इंसू कंपोजर से, मुझे आप प्लीज 2 वीक का टाइम दीजिए, मैं बेहतरीन लिरिक्स लिखूंगी, इम्प्रूव करूंगी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सुनबू का दोस्त उसे पूछता है कि एग्जीबिशन के बारे में। तो सुनबू कहता है इस बार मूड नहीं है एग्जीबिशन में, पोस्टपोन कर रहा हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तुम पिछले बार यही बोले थे बट सक्सेसफुल गया था तुम्हारा एग्जीबिशन, ऐसा बोलता है उसका दोस्त। सुनबू कह रहा है अपने दोस्त से कि मैं खुद मेरे फोटोज पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, सो मैं इसलिए पोस्टपोन कर रहा हूँ अपना एग्जीबिशन। तो उसका दोस्त कहता है यार तुम 1 साल से इसको प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर क्यों मना कर रहे हो? तब एक मैसेज आता है सुनबू के पास। तो सुनबू देखता है वो इंसू का मैसेज है, तब वो चला जाता है अपने दोस्त को इग्नोर करके। नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इंसू एक बार पे बैठी है और ड्रिंक कर रही है और पूरा टल्ली हो गई है। तो उस बार पे आता है सुनबू और बार की ओनर बोलती है कि ये शायद रिजेक्ट हो गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा पी रखी है। तब जाके बैठ जाता है सुनबू इंसू के पास और पूछता है
क्या हुआ है? तो इंसू बताती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। कंपोजर ने कहा है तुम्हारे लिरिक्स पे कोई प्यार की फीलिंग्स ही नहीं है, ना वन साइडेड लव की, और तुम्हारे लिरिक्स इम्प्रूव होना चाहिए और तुम्हारे लिरिक्स के अंदर ना वो प्यार का फीलिंग होना चाहिए। तो वो बहुत मोटिवेशन में रहती है कि मुझे 2 वीक्स में जैसे भी करके इम्प्रूव करना है लिरिक्स को, और ये बताती है सुनबू को। तो सुनबू कहता है अनरिक्वेटेड लव एक ऐसी चीज है जो फीलिंग्स को अंदर ही रखोगे और किसी को बता भी नहीं पाओगे। तो ये सुन के ना शॉक हो जाती है इंसू और बोलती है अरे तुम्हारी कोई क्रश थी क्या अमेरिका में, जैसे कि जेनिफर, सोफिया, एलिजाबेथ, जो तुम इतना एक्सपीरियंस्ड हो, तुमसे तो मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो सुनबू कहता है हाँ थी एक क्रश और उसका नाम जेनिफर था। तो वो कहती है कि अरे तुम कब जा रहे हो कोरिया से? तो वो कहता है 2 वीक्स बाद। तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, रह जाओ 2 वीक्स और मुझे एक्सपीरियंस दो तो मेरे लिरिक्स पे इम्प्रूव होगा। तो वो कहता है नो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, तुम ना बहुत गंदी रखती हो अपना रूम और मैं ऐसे गंदगी में रह नहीं पाऊंगा, तो मीन्स नो। कहती है अरे यार मैं राइटिंग में इतनी बिजी रहूंगी तो कैसे रखूंगी साफ अपने घर को, तो तुम ना ज्यादा नॉलेज है तुम्हारे पास लव को लेकर, तो मेरी राइटिंग में ना लिखने का थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, तो तुम तो मेरे फ्रेंड हो, प्लीज मान जाओ ना। वो कहता है कि अरे नहीं तो नहीं। इंसू को घर छोड़ने जाता है सुनबू। रास्ते में वो लोग बात करते हैं कि तुम्हारे क्रश की पिक दिखाओ मुझे, वो मना कर देता है सुनबू। फिर घर के बाहर इंसू कहती है देखो मेरी लिरिक्स में जैसे इमोशन की कमी है, सेम तुम्हारे फोटोग्राफी में भी कुछ इमोशन नहीं है और कुछ मिसिंग है। हम दोनों 2 वीक्स में इम्प्रूव कर लेते हैं एक साथ रह के लिविंग में। जब सुनबू जाने लगता है तो फोन चेक करता है तो उसका दोस्त लिख रहा है मैसेज में कि तुम आज स्टूडियो पे सो जाओ, मेरी जीएफ आई है मेरे रूम पे। तब स्टूडियो जाके फोटोज चेक करने लगता है सुनबू 4 इयर्स पहले की। फिर फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाती है उन लोगों का। फिर हम देख रहे हैं कि फ्लैशबैक स्टार्ट होता है आखिर में वह क्या था 4 साल पहले, सेम उसी रेस्टोरेंट में। जो बार की ओनर है ना, ये 2 लोगों की फ्रेंड है। सुनबू का रिजल्ट चेक करने लगती है इंसू और उसके दोस्त आकर ज्वाइन करने लगते हैं। एक्चुअली सुनबू का फोटोग्राफी कंपटीशन होता है जो रिजल्ट आने वाला होता है। सब सोच रहे हैं कि सुनबू फर्स्ट आएगा बट सेकंड प्लेस में आता है, तो बहुत गुस्सा हो जाती है इंसू। इसको तो फर्स्ट आना था यार, सेकंड क्यों आया? सब मनाने लगते हैं इंसू को, सेकंड आना भी बहुत बड़ी बात है। तब वो बहुत ड्रिंक करने लगती है। इंसू तब उसी के दोस्त कहती है क्या तुम अपने एक्स को याद कर रहे हो जो इतना ड्रिंक कर रही हो? तो वो कहती है हाँ यार वो बहुत हैंडसम था, तो सो मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। तो वो उसी के दोस्त कहती है तुम्हारे पास एक कितना हैंडसम दोस्त है सुनबू, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ ना और बीएफ बना लो। तो मना कर देती है इंसू, कहती है मैं अपने दोस्त को नहीं बना सकती बीएफ, हमारा ब्रेकअप हो जाएगा पक्का, 15 साल का दोस्ती पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं किसी के साथ और हैंग आउट करूँ? मैं सुनबू के साथ हैंग आउट करके बहुत खुश हूँ, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा हमेशा। फिर यहाँ नजर आ रहा है कि सुनबू का क्रश कोई और इंसू ही है। फिर दुखी नजर आ रहा है सुनबू। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि एक ब्लैंकेट पे सोई है इंसू और इतने में डोरबेल बजती है और देखती है कि इंसू जाके सुनबू एक बड़ा सा लगेज लेके उसके घर के बाहर बैठा है। इंसू बोलती है तुम इतना बड़ा सा लगेज लेके खड़े हो, तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो सुनबू कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर पे ही आज से रहूंगा, तुम खुद कल बोली थी ड्रिंक करके कि मेरे साथ रहो 2 वीक्स के लिए। तो वो सुनबू को कहती है इंसू अरे यार तुम तो मना कर दिए थे, मेरा घर कितना गंदा है, साफ नहीं है, मैं नहीं रहूंगा। तो सुनबू कहता है कि मेरा दोस्त ना अपनी जीएफ को अपने घर लाया है, तो मुझे रहने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिला, तो फिर तुम्हारा ऑफर याद आया, तो इसीलिए मैं तुम्हारे घर चला आया रहने। कहता है साफ तो मैं कर लूंगा तुम्हारा घर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोनों साफ सफाई करने में लग जाते हैं। फिर सुनबू ना अच्छा खाना बनाता है
और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं कि सुनबू पूछता है तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? तो वो कहती है वो जेजू आइलैंड में है मेरे पेरेंट्स, और मुझे ना रोज पहाड़ों का और नदी का और मतलब ऑरेंज का सब फोटो भेजते हैं, और देखो तो तुम्हारे सामने कितना ऑरेंज पड़ा है, 2 वीक के लिए तुम ही खाओ प्लीज। मेरे मम्मी ना ऐसे ही भेज देती है और मैं उसको खा भी नहीं पाती हूँ, प्लीज तुम ये ना खा जाओ प्लीज 2 वीक्स के लिए। मस्त डिश बनाता है इंसू के लिए और दोनों वाइन के साथ वो खाना खा के ना बातचीत करने लगते हैं। तो वो बोलती है इंसू सुनबू से कि तुम इतना अच्छा खाना बना रही हो, तुम ना फोटोग्राफी के अलावा शेफ भी बन जाओ, मैं ना तुम्हारे खाने पे ऊपर पूरा फिदा हो गई हूँ। और वो फिर ऐसे बातों बातों में पूछती है तुम्हारे अरे बताओ ना तुम्हारे क्रश के बारे में, मुझे फोटो नहीं दिखाए, तुम अपने क्रश का कुछ बताओ, एक्सप्लेनेशन दो जो मैं लिरिक्स लिखूंगी, तो ऐसे अपनी लव लाइफ के ऊपर मुझे थोड़ा बताओ। तो ऐसे पूछने लगता है सुनबू इंसू से कि तुम्हें कोई पसंद है क्या, मुझे बताए नहीं। तो वो ऐसे ठीक से जवाब तो नहीं देती है, हाँ हो शायद करके चुप हो जाती है और बोलती है अरे जो मैं मिली थी ना कंपोजर से, वो देखो नया स्टेटस छोड़ा है सोशल साइट पे, ये देखो पप्पी के साथ कितना अच्छा फोटो लिया है, ऐसे तारीफ पे तारीफ करने लगती है कंपोजर का और फोन को स्क्रॉल करती रहती है। तो वो सब देख के ना इंसू थोड़ा जेलिस फील होता है। फिर दोनों बहुत पीने लगते हैं वाइन, तो इतना पी लेती है ना इंसू वाइन, तो वो फ्लोर पे ही सो जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं यहाँ पे सोऊंगी, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है। तो सुनबू कहता है अरे यार तुम ना बेड पे चली जाओ, यहाँ पे फ्लोर पे क्यों सो रही हो। तो उसे एक चादर उड़ा देता है और बोलता है कि तुम इतना पी रखी हो बेड पे जाओ, तो वो मना कर देती है। फिर उसके साथ ना सुनबू भी सो जाता है फ्लोर पे। है कि सुनबू पूरी रात सो नहीं पाता है फ्लोर पे और वो पूरी रात सिर्फ एक नजर से ही देखता रहता है हमारी हीरोइन को, और वो सोच रहा है कि इतनी सुंदर है, शायद इसी वजह से वो सो नहीं पा रहा है रात भर। फिर सुबह जब आँख खुलती है तो देखती है हमारी हीरोइन सुनबू को, एक नजर से वो दोनों की आंखें एक साथ टकरा जाती है और एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। फिर हमें दिख रहा है बोनस क्लिप एक, तो बोनस क्लिप पे हम देख रहे हैं कि आती है इंसू और पूछती है सुनबू से तुम कुछ बोलने वाले थे ना मुझे, अरे बताओ। तो सुनबू कहता है अरे तुम थोड़ा कम ड्रिंक करो, आज बहुत पी रही हो। तो इंसू बोलते मैं आज जम के पीऊंगी, क्योंकि तुम फर्स्ट आने वाले थे लेकिन सेकंड आगे मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं जम के पीऊंगी। तो हम देख रहे हैं कि एक पैकेज के अंदर वो टॉय है, वो टॉय के साथ शायद प्रपोज करने वाला होगा इंसू से, इसीलिए वो टॉय रखा। तो इसी में एपिसोड 1 खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर ऑल।